मैं रजनीश राठौर, माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 यूनिट लाइट के चैप्टर सेकेंड के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। और हमने लास्ट लेक्चर में 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे और आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल 9 से डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल नंबर 9 मेंशन किया है। कह रहा है दो पतले संपर्क में रखे लेंस युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है दो पतले संपर्क में रखे लेंस युग्म की फोकस दूरी दे रखी है। यानी कि दो लेंस जो संपर्क में रखे हुए हैं उन दोनों लेंस युग्म की फोकस दूरी यानी कि संयुक्त फोकस दूरी यहाँ पर दे रखी है। यानी कि F = दे रखा है कितना, 80 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि F1 दे रखा है, दोनों में से एक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दूसरे लेंस की क्षमता क्या होगी। और देखो दूसरे लेंस की क्षमता निकालने के लिए पहले हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। और संयुक्त लेंस की अगर फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/F = 1/F1 + 1/F2। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें गिवन में दे रखी है और एक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, पहले F2 निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरे लेंस की क्षमता हमें क्या कैलकुलेट करना है, P2 = ? तो यहाँ से पहले हम दूसरे लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला बनाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/F2 बराबर, ये देखो यहीं पर रहेगा 1/F और ये बराबर के इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो F और F1 दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त है यहाँ पर, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/80 - 1/20। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 और 20 का लासा निकाल लेंगे। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 80 से जब 80 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 की 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 20 से 80 में डिवाइड करिए तो ये 4 बार में जाएगा, क्योंकि 20 चौको क्या होता है, 80 होता है। और 4 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से 1 में जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3/80। यानी कि 1/F2 का मान आ गया हमारा -3/80। या F2 बराबर अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, -80/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे लेंस की फोकस दूरी कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमें निकालना क्या है, दूसरे लेंस की क्षमता निकालनी है। तो दूसरे लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, क्षमता का फार्मूला होता है P = 100/F। हमें निकालना क्या है, दूसरे लेंस की क्षमता निकालना है। तो ये P2 हो जाएगा और ये 100/F2 हो जाएगा। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 100/F2 कितना है, -80/3। तो -80 और ये 3 बटे में आएगा तो इसको ऊपर लिख लेंगे इस टाइप से। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और ये 10 की 3 में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 30/8। माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 से जब 30 में आप डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 तियां 24, 8 तियां 24 और यहाँ क्या बचेगा, 6। तो आप पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। फिर ये 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, ये 0 बढ़ा लो। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो दूसरे लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, -3.5
0.75 डायोप्टर। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दूसरे लेंस की क्षमता निकालनी थी, तो दूसरे लेंस की क्षमता आ जाएगी आपकी -3.75 डायोप्टर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि दो लेंस हैं आपके पास, क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है, यानी कि दो लेंसों को संपर्क में रखकर एक लेंस युग्म बनाया गया है। तो इस लेंस युग्म की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दो लेंस हैं और दोनों को क्या किया गया है, संपर्क में रखा गया है। दोनों की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, F1 भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, F1 भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंस F2 उसकी भी फोकस दूरी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। तो F1 भी 20 हो जाएगा और F2 भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की अगर फोकस दूरी निकालेंगे तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो F1 और F2 हमें गिवन में दे रखे हैं, तो यहाँ से ये पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो देखो जब भी हर समान हो, देखो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो जब भी हर समान होता है तो वही उसका लासा हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। ऊपर प्लस है तो दोनों संख्याएं जैसे दे रखी हैं उसे जोड़ दीजिए, अगर माइनस होता तो घटा देते। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/20। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10, यानी कि 1/f आ गया आपका 1/10। या यहाँ से हम f निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों लेंस जो संपर्क में रखे गए हैं और उनके युग्म की यानी कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी आ गई आपकी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला लगा देंगे तो क्या होता है, P = 100/f, और f आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये 100/f कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10 डायोप्टर। लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, 10 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इन दोनों लेंसों द्वारा बने युग्म की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले इस क्वेश्चन में गिवन में क्या है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस में होती है। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 40 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है और दूसरा लेंस हमारा अवतल लेंस है यानी कि F2, और F2 कितना हो जाएगा, माइनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। तो पहला उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आएगी 40 सेंटीमीटर, और दूसरा जो लेंस संपर्क में रखा गया है
25 सेंटीमीटर का वो कौन सा है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। कह रहा है इन दोनों लेंस द्वारा बने युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले इनकी संयुक्त फोकस दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कह रहा है, वह क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 और f2 के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/f बराबर 1/f1 कितना है, 40। और देखो f2 क्या है, माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/25। तो 1/f इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, 25 और 40 का लासा निकाल लेंगे, और 25 और 40 का लासा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 25 और 40 का लासा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब देखो 40 से इसमें आपको भाग करना है तो 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार में जाएगा, और 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर 25 8 200 होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 8 200, 8 आया, 8 की 1 में गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो 5 में जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -3/200। या यहाँ से हम f निकाल लेंगे तो f कितना आएगा, -200/3 सेंटीमीटर। यानी कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी निकलवा रहा था आपसे, कितनी आ जाएगी, -200/3 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। इसलिए P इक्वल टू फार्मूला क्या लगाएंगे आप, 100/f, वैल्यू लगा दीजिए। तो 100/f कितना है, -200/3 आएगा, इसको आप ऊपर लिख दीजिए। अब देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3/2। या इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 एकम 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा -1.5 डायोप्टर। कितना आ जाएगा, लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, -1.5 डायोप्टर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। अवतल लेंस की क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से F1 आ जाएगा प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। यानी कि यह युग्म, यानी कि लेंस युग्म की फोकस दूरी दे रखी है, ये कितना, F इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है, यानी कि हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है F2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये कैसा है, अवतल लेंस है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो F2 का मान हमारा माइनस में आना चाहिए। क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया है, तो F2 रखा गया है। तो F2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान अगर माइनस में आ रहा है तो ये अवतल लेंस होगा। कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता यानी कि जो लेंस हम निकालेंगे F2 उसी की क्षमता निकालनी है और फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो 1/f
बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, F2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब हम F2 का फार्मूला बनाएंगे तो 1/F2 बराबर आएगा 1/F माइनस 1/F1। क्यों, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/F कितना है 50 माइनस 1/25। अब 25 और 50 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 25 50 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो 1/F2 बराबर एलसीएम कितना आ गया इसका, 50। देखो 50 से 50 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस है, माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। 25 से जब 50 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 की 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/50। यानी कि यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, F2 बराबर, तो ये आएगा -50 सेंटीमीटर। तो देखो अभी हमने बताया था कि दूसरा लेंस हमारा कौन सा है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पर कितना आ गया, दूसरे लेंस की जो अवतल लेंस की फोकस दूरी आ गई आपकी -50 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है आपसे, अब सारी लेंस के समान कार्य करता है, अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो फोकस दूरी तो आ गया आपका कितना, -50 सेंटीमीटर। अब इसकी क्षमता निकालते हैं अवतल लेंस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2, दूसरा लेंस क्या है, अवतल लेंस है, तो ये P2 हो जाएगा, और ये 100/F2। वैल्यू पुट कर दीजिए, 100/F2 कितना है, -50। तो 50 से जब आप 100 में भाग करेंगे तो ये आएगा -2 डायोप्टर। तो देखो लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, -2 डायोप्टर। तो देखो इस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल को मेंशन किया है जो इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये ऐसे एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि मैं लाइट के कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा।